करो पानी बिल्कुल नहीं आता इधर। हमको इतनी मजबूरी, देखो हमारी हालत, बुजुर्ग आदमी बनेगा दूर जाना चश्मे पर। आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे गांव में रोड नहीं, मत दीजिए, कोई बात नहीं, हम जूझ रहे हैं, हम जूझते रहेंगे, हम अभी आज़ाद नहीं हुए, हम तो इतना मानते हैं हम अभी आज़ाद नहीं हुए। पानी तो इंतजार करते हैं, पानी दे दीजिए, वरना हमें मजबूरन, आज तक हमने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है, हमें उग्र प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और रोड ब्लॉक्स करने पड़ेगा। यहाँ बड़े नेता आते हैं, सारे आते हैं। परसों वो बीडीसी इलेक्शन थे, उस दिन भी आए, बोलने के नहीं जी वादा है इलेक्शन से पहले आपका काम, इलेक्शन से पहले आपका काम हो जाएगा। इलेक्शन भी खत्म हो गया, अब साल भी हो जाएगा, कल परसों साल भी हो जाएगा, लेकिन अभी वो हमारा काम कुछ नहीं। मोहम्मद असलम। कब से पानी नहीं आ रहा है, क्यों यहाँ पे पानी की दिक्कत? मैं 50 साल हो गए इधर, तो पानी मैंने देखा ही नहीं तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। तो कभी बात उठाई किसी के सामने? हाँ, वो क्या इसने बोला था ना, जूते भी आप किस गए हमें। इस वक्त मैं किश्तवाड़ के उस जगह पे मौजूद हूँ जो किश्तवाड़ शहर, मेन शहर से सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पंचायत का नाम है बीटी सेकंड और इस गांव का नाम जो है वो दनियाली लाइन है। दनियाली लाइन है, ये इस गांव का नाम भी अच्छे से बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है पानी की क्राइसिस, यानी यहाँ पे पानी जो है इनको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने कितने सारे जो गैलन्स हैं, जो कैनियाँ हैं, ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ऐसे लग रही हैं जैसे ये धूप सेक रही हैं। यहाँ पे पानी का कोई नामो निशान नहीं है। आगे भी इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पे पानी नहीं आता है। जब हम चल के आए तो यहाँ पे रोड का कोई लिंक भी नहीं है। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन के जोड़ने की बात करते हैं, गांव-गांव से जोड़ने की बात करते हैं, यहाँ किश्तवाड़ के सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे रोड जो है लिंक रोड नहीं है और साथ ही साथ पानी से इनको जूझना पड़ता है। पानी की बड़ी क्राइसिस है। आइए बात करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे, बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप, कब से पानी नहीं आ रहा है? इधर बच्चा 20 साल हो गए इधर मेरे को रहते। हम उधर ठुकराए के रहने वाले, हमने 20 साल में इधर पानी नहीं देखा। अच्छा रास्ता तो चलो रास्ते तो दफा करो, पानी बिल्कुल नहीं आता इधर। हमको इतनी मजबूरी, देखो हमारी हालत, बुजुर्ग आदमी बनेगा दूर जाना चश्मे पर, चश्मा भी दूर है, हम कहाँ जाएंगे बच्चा है। मगर इधर में 20 साल भी पानी बिल्कुल नहीं देखा। कितना दूर है चश्मा आपके यहाँ से? बहुत दूर है उधर, 2 किलोमीटर। कौन जाएगा हमारा? तो यहाँ पे कैसे भर लेते हो आप? ना यहाँ पे पाइप बिल्कुल कम दिख रही है, तो कैसे भरते हो आप यहाँ? क्या करेंगे बच्चा, इधर यही मुसीबत है। 20 साल हुए मेरे को भी इधर, मैं भी फंस गई इधर। अभी पानी आता नहीं है इधर, तो क्या करेंगे? ना बिल्कुल ही नहीं आता, एक कैनी नहीं आता। हम बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएंगे, टांगे सूझ गए थे हैं, तो मगर बनता नहीं चलना। तो देखते भगवान बारिश आएगी तो पकड़ेंगे, बारिश भी नहीं आती, कहाँ से पानी लाएंगे? बारिश का पानी पीते हम लोग, बारिश का पानी। हाँ, तो क्या करेंगे इधर? देख लीजिए, बड़ी शर्म की बात है किश्तवाड़ के लिए। किश्तवाड़ मेन शहर या बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। किश्तवाड़ के अंदर ये गांव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इनको पानी से और एक लिंक रोड से जूझना पड़ रहा है। आखिर ये किसकी कमी है? कुछ युवा भी हैं इस वक्त हमारे साथ। क्या नाम है आपका और क्यों यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया शीतल जी, आपने टाइम निकाला हमारी समस्या सुनी। मेरा नाम रजत सिंह है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो हम सुन रहे नए गढ़ का पानी आएगा, चलिए वो तो अलग कंसर्न हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यह हमारे गैलन है और वो हमारे मकान, लगभग आधा किलोमीटर हम चल के आते हैं। 20 से 25 घर हैं और एक जो नलका है, मेन नलका, वहाँ से 25 घर पानी भरते हैं। उसके अलावा चलो हम मान लेते हैं हम वहाँ से चल के आएंगे भी, पर पानी तो प्रॉपर दो हमें। 3 दिन के बाद पानी आता है। आज हम गए पीएचई डिपार्टमेंट, उनके पास हमने बात की, उन्होंने कहा कि जी पानी नहीं है, 3 दिन बाद आएगा। ठीक है, अगर आप देख लीजिए शीतल जी कि सर्दियों में अगर हमें पानी नहीं है तो गर्मी में हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ के पंच हैं, यहाँ के सरपंच हैं, डीडीसी नियुक्त हुए हैं, बीडीसी हैं, क्या उन तक बात नहीं पहुँची आपकी? मैं देखिए, वो सिर्फ तभी आते हैं, पंच हो, सरपंच हो, चाहे हमारे कोई भी लीडर्स हो, किसी का नाम लेना गलत है। चाहे वो वोट मांगने, डीडीसी इलेक्शन हुए, कितने लोग यहाँ पर वोट मांगने आए और बड़े बड़े वादे हुए,
उसके बाद किसी को ये पूछ लीजिएगा कि लाइल गांव में किसी ने पाँव रखा है, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो, डीडी से इलेक्शन हो, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। और मुझे इतनी गारंटी है, उन लोगों पे पूरा विश्वास है, आगे भी वो नहीं आएंगे। और ये हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि हम लास्ट टाइम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हम हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, हमें पानी दो। रोड तो आपने दिया नहीं, जहाँ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर गांव हमने कनेक्टिविटी कर दी है रोड के साथ। चलिए, आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे गांव में रोड नहीं, मत दीजिए, कोई बात नहीं, हम जूझ रहे हैं, हम जूझते रहेंगे, हम अभी आज़ाद नहीं हुए, हम तो इतना मानते हैं हम अभी आज़ाद नहीं हुए। पानी तो दीजिए, बेसिक नीड्स है शीतल जी, बिजली, पानी, रोड कहाँ है हमारे पास। हम इतना कहना चाहेंगे कि लास्ट टाइम आपको वार्निंग देते हैं, इल्तिजा करते हैं, पानी दे दीजिए, वरना हमें मजबूरन, आज तक हमने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है, हमें उग्र प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और रोड ब्लॉक्स करने पड़ेंगे। कुछ और महिलाएं इस वक्त हमारे साथ। आपका क्या नाम है और किस तरह से मुश्किलातें यहाँ पे आपको हो रही हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें हमें आ रही हैं। सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहले हमें रास्ते में आना पड़ता है खाली बर्तन लेके। नींद से उठ के हमें सुबह उठ के रास्ते में आना पड़ता है खाली बर्तन। क्यों? हमें बारी पकड़नी है, एक एक गैलन जो पानी आएगा हमें बारी पकड़नी है और हमें पानी भरना है। 10 बजे हम यहाँ से घर के अंदर जाते हैं, फिर हमें खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद खाना हाँ, उसके बाद आएगा पानी तो भरेंगे, नहीं आएगा तो हमें चश्मे पे जाना पड़ता है। आपने कभी बात नहीं उठाई किसी के सामने, आपके पंच सरपंच से? बड़ी बार बातें उठाई, बड़े बड़े वादे किए उन्होंने कि नहीं जी हम आएंगे, पानी देंगे, बाद में कोई नहीं आता है। सर, क्या नाम है आपका? जी दिलीप कुमार। कब से पानी नहीं आ रहा है, कितनी मुश्किलातें हो रही हैं? सर जी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ सब से तो यही हाल देख रहा हूँ मैं। आप क्या बोल रहे हो? मतलब जैसे हम ये बोलते हैं, कभी कभार बोलते हैं, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं ना जी हमारे पास नहीं आते हैं। हम उनके पास तकरीबन हज़ारों बार गए होंगे। सर जी, आप दूर की बात छोड़ो, इधर मैं परसों गया, उधर हमें जो होज है ना, मेन होज, ठीक है, वहाँ से 1.5 पाइप लगानी थी, सिर्फ सिंपल सी 1.5 पाइप 1.25 इंची वो लगानी थी, आगे से है 1.25 इंची, जिसमें से 75% काम हो चुका है, 25% बकाया है। ठीक है, लेकिन वो कल जब भी हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो बोलते हैं कल, वो कल नहीं आ रहा। रुकावट कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है? होज से ही समझो, यहाँ से लेकर 75% हो गया है, यहीं से लिया है पाइप उन्होंने लगाते लगाते। जब होज से मेन पाइप यहाँ के लिए आनी चाहिए थी, वो 25% गैप बीच में रहा है, वो डिपार्टमेंट पूरा हमारा नहीं कर रहा। जब भी हम जाएंगे वो बोलते हैं नहीं जी बस कल वो कल नहीं आ रहा है। आपके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ सोए हैं? सरपंच वो कहाँ सोए हैं? बोल के सर मर गए हैं, बोल के कितना बोले अब वो रोज बोलते हैं कल वो कल ही नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आता कल कहाँ छुप गया। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? कहाँ से पानी लाते हैं? मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं आपकी खाली। परसों मैं जब उधर दफ्तर गया, पीएचए दफ्तर गया, मैंने उनसे बोला सर मुझे वहाँ पर एक स्टाफ और एक टी लग रहा है। बोलते नहीं जी हमें वो यहाँ से हमें कोई इजाज़त नहीं है चीज़ देने की। इधर उधर करके एक स्टाफ लाया, आपको यकीन नहीं आएगा, हमने घर ये मतलब साकड़ बाजार से लिए, उनको वेल्डिंग करके रिड्यूसर बनाए, तब जाकर होज में हमने अपने तरफ से 10-10 रुपए जमा किए, वो बनवाया, वो लगवाया। यहाँ बड़े नेता आते हैं, सारे आते हैं। परसों वो बीडीसी इलेक्शन थे, उस दिन भी आए, बोलने के नहीं जी वादा है इलेक्शन से पहले आपका काम, इलेक्शन से पहले आपका काम हो जाएगा। इलेक्शन भी खत्म हो गया, अब साल भी हो जाएगा, कल परसों साल भी हो जाएगा, लेकिन अभी वो हमारा काम कुछ नहीं, काम नहीं होगा। सुनील जी के पास गए, वो भी बोलने के कल वो कल नहीं आ रहा है। अब आप ही बताओ, अब आपके माध्यम से अगर कुछ बन सकता है तो आप ही कोशिश करो थोड़ी सी। हम तो थक गए अब, दफ्तरों के हमने जूते पता नहीं कितने किस्से। लोग बोलते हैं नहीं जी वो वहाँ पर क्या बोलते हैं ऑफिसर लोग, ये आते ही नहीं हमारे पास। भाई कितनी बार आएंगे? आपका क्या नाम है? जी मेरा है बचन कुमार। क्या कहेंगे, क्यों आखिर पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि जूते भी घिस गए लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आया, किसकी कमी है? इन्होंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। मुझे भी देखो, मेरी उम्र इस टाइम 42 साल है, मैंने भी कभी अपने घरों में पानी नहीं देखा, घर में पानी नहीं देखा। वजह क्या है? क्या आपने बात की क्यों आखिर किश्तवाड़ के इस जो बॉर्डर पे गांव है, क्यों यहाँ पे पानी नहीं आ पा रहा है? कितनी बार हम जाएंगे? हम तो बस हफ्ते में महीने में 1-2 बार ज़रूरी जाते रहते हैं, हम दफ्तर पे जाते रहते हैं उधर। बस यही बोलते हैं बस को आपका काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप जेई का नंबर लीजिए, आप उसे फ़ोन करते रहे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब पानी नहीं आ रहा है? जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके, उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा? उनने कहा बस आपका काम होता रहेगा, बस हो जाएगा, बस एक कल परसों 2 दिन रुकिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कुछ नहीं। मुझे भी 42 साल 40 साल मेरी एज होगी, बस ऐसे देखा हमने कि यही पानी हम ऐसे भरते हैं लिटा के, वो भी कैनी को लिटा के, फिर जाके एक कैनी आती है, उसी में बाथरूम भी है, उसी में हमने खाना भी बनाना है, उसी में से हमने नहाना भी है। एक कैनी से क्या गुजारा मार होगा?
रोड भी नहीं है यहाँ पे, कोई लिंक रोड भी नहीं है, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप यहाँ पे? ओकेजनली कैसे मैनेज कर लेते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है हमें, बहुत मुश्किल हो जाती है। कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई ढूंढनी पड़ती है, उसके लिए 4 आदमी ढूंढने पड़ता है हमें उठाने के लिए, चलो जी ऊपर के लिए। कितनी दिक्कत है हमें, हम तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं ना, हमसे तो जानवर अच्छे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ किश्तवाड़ की है, बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी मिनी सेक्रेटरीट से देखा जाए तो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। और यहाँ के लोग पानी के लिए और एक लिंक रोड के लिए तरस रहे हैं। आज नहीं तो फिर कब ये काम होंगे? डीडीसी के चुनाव हुए, यहाँ पे सरपंची चुनाव हुए, यहाँ पे बाकी चुनाव हुए, लेकिन उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुन के आए, उन्होंने ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं किया, बस दावे किए, वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। कब से पानी नहीं आ रहा है? क्यों यहाँ पे पानी की दिक्कत है? मैं 50 साल हो गए इधर, तो पानी मैंने देखा ही नहीं तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। तो कभी बात उठाई किसी के सामने? हाँ, वो क्या इसने बोला था ना, जूते भी आप किस गए हमें, रोज रोज हम जाते हैं दफ्तर, जब कुछ जो आपके पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, वो कहाँ सोए हैं? उनको कभी आपने जगाने की कोशिश की? उनको जब लालच होते तब आते हैं, तो उसके बाद कोई नजर नहीं आता है सर। उसके बाद कोई नजर ना, बिल्कुल नहीं सर। पानी कहाँ से लाते हैं? कितनी दूर से लाते हैं? 2 किलोमीटर चश्मे से। अच्छा। हाँ। उसके अलावा जब आपके घर पे शादी होती है या कोई फंक्शंस होते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? चश्मे से लाते हैं हम सर, घोड़े लगाते हैं हमको। मतलब उसके लिए भी कोई किराया देना है आपको? और क्या सर, बिल्कुल। रोड भी नहीं है आपका, लिंक रोड भी नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल रोड भी नहीं सर। रोड भी नहीं है। आप देखें ना, कितनी दूर आपने अपनी स्कूटी रखी, हो सकता है वहाँ पे पत्थर भी कोई मारे, तोड़ दे। यहाँ लाखों की गाड़ियाँ वहाँ पे पड़ी हुई है, तो डेली उनको कोई ना कोई तोड़ता रहता है। यहाँ देखो हमारी हालत क्या है, ना कोई मिसाल गाड़ी भी रखनी पड़ती है, 2 किलोमीटर दूर रखनी पड़ती है हमें। आगे क्या करेंगे? क्या कार्रवाई रहेगी आगे की? क्या करेंगे सर फिर? आप बताइए ना, क्या कर सकते हैं हम इससे ज़्यादा? हम तो थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, इससे ज़्यादा फिर रोड पे आ जाएंगे। तो बड़ी शर्म की बात है, किश्तवाड़ के बिल्कुल साथ में ये गांव है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे लिंक रोड नहीं है। बुजुर्ग से लेकर जवान तक आज इस वक्त मीडिया के सामने आए और अपने दुख दर्द जो है यहाँ के सामने रखे। रिप्रेजेंटेटिव हैं, जीत के हैं, चुन के हैं, अपनी कुर्सियों पे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई किसी को नहीं देखता। प्रशासन अपनी धुन में मस्त है, कोई काम किश्तवाड़ के अंदर प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। पिछले दिनों हमने भी काफ़ी स्टोरीज़ जो हैं पानी के ऊपर लगाई हैं। किश्तवाड़ में पानी की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ का पानी यहाँ के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, प्रोजेक्ट की बिजली बाहर जाती है, लेकिन किश्तवाड़ के लोग सड़कों पर आके प्रदर्शन करते हैं। कब सुधरेगा किश्तवाड़ हमारा, ये देखना होगा, ये इंतज़ार रहेगा। और आज की इस रिपोर्ट से मुझे उम्मीद है कि किश्तवाड़ से डीसी साहब, साथ में यहाँ के जो पीएचई विभाग है, उनके कानों में खबर जाए और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हरकत में आकर इन लोगों के मुद्दों को सुलझाएं, इन लोगों की समस्याओं को सुलझाएं। तभी किश्तवाड़ आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए फायर मीडिया।